अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में टीटी एग्ज़ाम के तहत रियाजी इस मज़मून में रोमन अदद की मालूमात हासिल करेंगे। रोमन अदद की मालूमात। आज हम इस वीडियो में रोमन अदद के ताल्लुक़ से रोमन अदद की मालूमात हासिल करेंगे कि वो किस तरह लिखा जाता है, किस तरह पढ़ा जाता है, उसके अल्फ़ाबेट कैसे होते हैं। अब रोमन अदद लिखने का तरीक़ा। रोमन अदद लिखने का तरीक़ा यानी उसको किस तरीक़े से लिखा जाता है रोमन अदद को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसकी 1 से 10 तक गिनती देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट। अब इसको हम अपने को रोमन अदद में लिखना है। तो 1 को इस तरह लिखते हैं यानी I। अब 2 को 2I। अब 3 को 3I। अब यहाँ पर 4 को 4I नहीं लिखते हैं। 4 को इस तरह लिखते हैं कि पहले 5 और उसके ये साइड पर I यानी V और इधर के साइड को I यानी ये 4 हो जाता है। अब 5 V। अब 6 ये 6 उसको 1 लगा, ये 5 उसको 1 लगा दिए 6। अब 7 5 6 7। फिर 8 5 6 7 8। अब फिर 9 लिखना है तो 9 को पहले 10 लिखते हैं और फिर इधर से एक I लगाते हैं यानी X लिखकर इधर एक I लगाते हैं। ये हो गया 9। अब 10 लिखना है तो ये X, ये 10 हो गया। यानी ये गिनती 1 से 10 तक हमने देखे। इस तरह उसको लिखा जाता है। ये 1 को इस तरह लिखा जाता है, 2 को इस तरह, 3 को इस तरह, 4 को इस तरह, 5 को इस तरह, 6 को इस तरह, 7 को इस तरह, 8 को इस तरह, 9 को इस तरह, 10 को इस तरह। अब हम इसके बाद देखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 को किस तरह लिखा जाता है। अब 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100 यानी ये हमने अंग्रेज़ी हुर्फ में लिखे हैं। अब इसको रोमन में कन्वर्ट करना है तो 10 को हम किस तरह करेंगे, ये x की शक्ल में। अब 20 है तो 2x, ये 2x। अब 30 है तो 3x, 3x। अब 40 लिखना है तो 40 लिखते वक्त हम 4x नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पर 50 लिखेंगे और फिर 10 यहाँ पर यानी ये 40। और 50 लिखते वक्त क्या लिखते हैं हम, L। 50 के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है L और 10 के लिए यूज़ किया जाता है X, 5 के लिए यूज़ किया जाता है V और 1 के लिए यूज़ किया जाता है I। अब 60 लिखना है तो 60 हम 50 और ये 10 60। अब 70 लिखना है तो 50 60 70। अब 80 लिखना है तो 50 60 70 80। अब 90 लिखना है तो 90 को किस तरह लिखते हैं, पहले 100 के लिए हम यहाँ पे C का इस्तेमाल करते हैं। अब ये और फिर यहाँ पर 1 उससे कम यानी 10 कम। 100
में 10 कम यानी 90। हम अगर रोमन अदद में इधर से कुछ कोई भी अदद लगाते हैं रोमन का तो वो कम होता है, और वही अदद हम इधर लगाते हैं तो वो बढ़ जाता है। यानी इधर लगाने से वो कम होता है और इधर लगाने से वो बढ़ जाता है। यानी 100 में 10 इधर लगाए तो 100 में से 10 कम हो गए, यानी ये हो गए 90। अब 100 के लिए इस्तेमाल किया जाता है सी। अब हमने यहाँ पर देखे 10 किस तरह लिखते हैं, 20 किस तरह, 30 किस तरह, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और यहाँ पर हमने ये भी देखे हैं कि हम ये यहाँ पर इस साइड अगर कोई भी अदद लिखते हैं तो वो बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, और इस साइड जो लिखते हैं तो उसकी कीमत कम हो जाती है। ये किस तरह होता है, जिस तरह सिफर है, सिफर को अगर हम 1 से इधर लगा दिया जाए तो ये 10 बन जाता है, और अगर इधर लगा दिया जाए सिफर को तो सिफर की कोई कीमत नहीं होती। उसी तरह रोमन हिंसों में भी अगर कोई अदद को इधर लिखा जाए तो वो कम पर भी अगर 100 से 10 इधर लगा दिया जाए तो वो 100 की कीमत को कम कर देता है, और उसके बरक्स अगर वही 10 को हम इधर लगा दिया जाए तो ये 10 को बढ़ा देता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 50, 100, 500 और 1000 को किस तरह लिखा जाता है। 50 के लिए हम एल का इस्तेमाल करते हैं, 100 के लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं, 500 के लिए हम डी का इस्तेमाल करते हैं, और 1000 के लिए हम एम का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम रोमन हिंसों में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक हो गया आई, जो 1 के लिए इस्तेमाल करते, फिर हो गया जो 1 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फिर हो गया 5 के लिए हम वी का इस्तेमाल करते हैं, फिर 10 के लिए हम एक्स का इस्तेमाल करते हैं, 50 के लिए हम एल का इस्तेमाल करते हैं, 50 के लिए एल का इस्तेमाल करते हैं, 100 के लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं, 500 के लिए हम डी का इस्तेमाल करते हैं, और 1000 के लिए हम एम का इस्तेमाल करते हैं। यानी रोमन हिंसों में आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम इसके गिर्द ही पूरी रोमन हिंस से रोमन आदत घूमते हैं। अब हम इसके चंद सवालात देखेंगे कि वो हम किस तरह उसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल है, रोमन आदत को हिंसों में तब्दील करना। यहाँ पर हम चंद मिसालें देखेंगे जिसके ज़रिए आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला है 55 को हमको रोमन में लिखना है तो वो किस तरह लिखेंगे। यहाँ पर 55 है, 55 के लिए हम यूज़ पहले देखेंगे कि ये 50 जमा 5 इज इक्वल टू 55। तो हम 50 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, 50 के लिए हम L इस्तेमाल करते हैं, और 5 के लिए V इस्तेमाल करते हैं, तो ये बन गया 55। अब ये यहाँ पर हम दूसरी मिसाल देखेंगे। 63 को हम आप किस तरह लिखेंगे ये देखेंगे आप। तो यहाँ पर पहले 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63। अब 63 के लिए 60 के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये 50 इसमें 10 मिला है 60। अब ये 3 के लिए 1 2 3 ये हो गया
63 इज इक्वल टू 63। ये इस तरह रोमन अदद को रोमन अदद में तब्दील किया जा सकता है। हिंसों को तब्दील करते वक्त रोमन हिंसों में इस तरह तब्दील किया जा सकता है। अब देखेंगे 86। अब 86 के लिए 80 जमा 6 इज इक्वल टू 86। अब 80 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 50, 60, 70, 80, ये 80 हो गए। अब 6 के लिए 5, 6 यानी 86 हम इस तरह लिखते हैं रोमन में, इज इक्वल टू 86। यहाँ 50, 60, 70, 80 और ये 6 यानी 86 को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये 2 हिंसे हो गए। अब 3 हिंसे को हमको देखना है। 326। अब 326 को हमको रोमन हिंसों में लिखना है 326 को। तो पहले हम 300 यानी ये 3 की मुकामी कीमत, 2 की मुकामी कीमत और 6 की मुकामी कीमत। 3 की मुकामी कीमत है 300 रुपये, 2 की मुकामी कीमत है 20 रुपये, 20 जमा 6 की मुकामी कीमत है 6 इज इक्वल टू 326। अब 300 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सी ये 300। और 20 के लिए 10, 20 और 6 के लिए ये 6। इस तरह हम 326 लिख सकते हैं। यानी 100, 200, 300, 10, 20 और ये 6 यानी ये 300, ये 20, ये 6 यानी 326 को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये आपको अच्छी तरह रोमन अदद समझ में आ गए होंगे। इस तरह के टीईटी एग्ज़ाम में सवालात आ सकते हैं। हमारे आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और आगे के वीडियो बनाने के लिए हमें कमेंट्स करें। थैंक यू।